व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुमुल्लज़ीन यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यंफ़द्दू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी इत्तबअ सुन्नती व मन इत्तबअ सुन्नती कान मई फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खुसूसन हजरात उलमाए किराम, आप हजरात बहुत देर से उलमाए किराम की जुबानी बातें समात फरमा रहे हैं। मेरी आवाज़ बंद है, ताहम इस इदारे से और इस इदारे के बानी मबानी हजरत अमीर शरीयत सालिस हजरत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये इदारा, इसमें आने और सिर्फ बैठ जाने की सआदत के तौर पर मैं हाजिर हो गया हूँ। ताहम हम और आप इस इजलास के अंदर शिरकत करके अपने आप को सवाब दायरैन हासिल करने का हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह हम सबों को इस इदारे में हाजिरी की सआदत दिया है, इसको हमारी निजात का जरिया बना दे। दोस्तों बुजुर्गों, रब्बे ज़ुल जलाल हमें क़यामत तक के आने वाले ईमान वालों की रहनुमाई फरमाई है और जो बातें हमारे लिए मुफीद हैं वो भी बता दी हैं और जो बातें हमारे लिए मुज़िर हैं उसको भी अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है अपने लाडले नबी सरवरे कौनैन रसूल सकलैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदरसा कायम करके चलाते थे। आपके मदरसे का नाम था सुफ़ा। उस सुफ़ा में पढ़ने वाले सहाबे किराम पर खर्च करते थे सहाबा। अपनी गाढ़ी कमाई से जो तौफीक होती थी पहुंचाते थे, पलते थे, बढ़ते थे, पढ़ते थे। लेकिन उस दौर में भी कुछ मुखालिफत करने वाले मुनाफिकीन भी पैदा हुए। उन मुनाफिकों ने दीन को नुकसान पहुंचाने और कुरान को खत्म करने, तालीमात कुरान से ईमान वालों को दूर करने के लिए तरह तरह की साजिशें रचते थे और रुकावट डालने की कोशिश करते थे। यहां तक कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा भी देते थे। इसीलिए मैं उस आयत को चुना जिस सूरह मुनाफिकून के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने उन मुनाफिकीन का भांडा फोड़ा। मुख्तसर ये कि कुछ मुहाजिर साथी और कुछ अंसार साथी कहीं सफर में इत्तेफाक हुआ जाने का और फिर इन साथियों में रहते रहते आपस में कुछ चकपकी हो गई। अब उन मुनाफिकों का सरदार भी उनके साथ था। उनमें लड़ाई, उनमें नाचाकी, उनमें दरार पैदा करने के लिए ही वो ठान रखा था उन लोगों ने। इत्तेफाक से आपस में अंसार और मुहाजिर में जो थोड़ी सी चकपक हुई, अब्दुल्ला इब्ने उबई ने देखा एक बहुत बढ़िया चांस है। उसने अंसार से ये कहा कि तुम्ही लोगों ने इनकी मदद करके आज ये कैफियत, ये हालत कर ली है। अगर तुम उनकी मदद न करते जो मक्के से मुहाजिर आए थे, तो ये अंसार की हिम्मत नहीं होती कि आपके साथ उलझे। लिहाजा तुम मेरे सामने अहद पैमान करो, लइन रजअना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुनाफ़िक़ीन वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। तो अहद करो कि जब मदीना लौटोगे तो इन जलील लोगों को यानी मोमिनीन को जलील कह करके पुकारा और कहा कि जब लौटोगे तो इन जलील लोगों को, मुहाजिरीन को मदीने से निकाल करके बाहर कर दोगे। अहद पैमान हो गया।
हजरत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने सबसे पहले रसूल करीम सैयद आलम की बारगाह में आकर शिकायत दर्ज करा दिया, रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्न उबई ने इन दोनों भाइयों में, मुहाजिर और अंसार में अहद व पैमान करवाया है कि जो आएंगे तो मुहाजिरीन को निकाल करके बाहर कर देंगे। हुजूर को सदमा हुआ। अब्दुल्ला काफिला आ गया तो अब्दुल्ला इब्न उबई को रसूलुल्लाह ने बुलाया और पूछा कि तूने ऐसी बात कही है? इनकार कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने खुद उनका भाड़ा फोड़ा, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक झूठे हैं अपने कहने में, अपने बोल में, अपने ईमान के इजहार करने में झूठे हैं। अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, इनके कहने से क्या न कहने से क्या, बहरहाल इनकार कर दिया। थोड़ी देर के लिए हजरत ज़ैद इब्न अरक़म की सुबकी हुई, रुसवाई हुई, लेकिन अल्लाह बर्दाश्त न कर सका। इन आयतों को नाजिल फरमा करके अल्लाह ने मुनाफिकीन के भांडे को फाड़ा। अब ये भांडा फूटते ही जलील और रुसवा अब्दुल्ला इब्न उबई हुआ। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म को अल्लाह ने इज्जत से नवाजी तो अल्लाह ने आखिर में ये कहा कि ये कहते हैं, ये चलाते हैं मदरसे को, ये चलाते हैं मोहम्मद मुस्तफा के रहने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनके साथ पढ़ने वाले, उनके पास पढ़ने वालों को यही पालते हैं। अल्लाह ने कहा लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह अपने खजाने से चलाता है, कब किसके दिल में डालता है कि ये 10 रुपया दे दो अरशदुल उलूम को, वहां मदरसे के तलबा हैं, या मरकजुल उलूम को, या अशरफुल उलूम को, जितने भी मदारिस इस्लामिया आज कायम है, अल्लाह चलाता है। याद रखो, अल्लाह चलाता है। हम और आप चला ही नहीं सकते, अगर चाहे भी तो नहीं चला सकते। हमारे अकाबिरीन की तारीख को अगर देखेंगे, उन अकाबिरीन ने जब किसी हैदराबाद के सेठ ने देवबंद को लिखा कि हुसैन अहमद मदनी को मदरसे से निकाल दिया जाए, तो अंग्रेजों की बात में आकर अपनी दौलत और अपने चंदे का धौंस दिखा करके कहा था हुसैन अहमद मदनी को निकाल दो। कारी तैयब साहब ने जवाब दिया था कि हुसैन अहमद मदनी को दारुल में रहने दो, इससे अंग्रेजों का फायदा है। कैसे? न वो एक दिन या 2 दिन जुमेरात जुमे में छुट्टी होती है, अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हैं। अगर दारुल से निकाल दिया जाएगा, वो हुसैन अहमद मदनी पूरे हफ्ते में अंग्रेजों के खिलाफ कहना शुरू कर देगा। तो नुकसान किसका होगा? अंग्रेजों का होगा कि नहीं होगा? हजरत कारी तैयब साहब ने तो जवाब दे दिया। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने आकर कहा, कारी साहब ने आपने क्या जवाब दिया? कारी साहब ने कहा कि मैं यूं जवाब दिया हूं, और ये लेटर है और ये जवाब कॉपी है। फरमाया अल्लाह के वली देखो, उसी खानवादे का चश्म शराब मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब आपके सामने आएंगे, मजमा खरीदो फरोख्त में लगा हुआ, उलमा आपके मुंतजिर में है कि आपको एक झलक देखें, आपके सामने चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में रखें। शेखुल इस्लाम ने जवाब दिया कारी साहब से, कहा कि कारी साहब ये खत भी लिख दो, हैदराबाद के सेठ के पास जो ये ज़ोम में है कि उसकी दौलत से मदरसा चलता है दारुल उलूम, लिख दो कि आज तक जितने चंदे तुमने दिए हैं हैदराबाद के सेठ, वो तमाम चंदों की लिस्ट यहां भेज दो, हम वो तमाम रुकुमात आपके वापस कर देंगे। इसी तरह शेखुल इस्लाम के पहले हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी, उनके पास चंदा एक शख्स भेजता था, हजरत एक चिट्ठी में लिख करके दे देते, मुंशी जी को बोलोगे वो दुआ करा देंगे, फलां साहब ने 50 रुपया दिया। 2-3 मरतबा मनी ऑर्डर फॉर्म आया, हजरत का खत जाता रहा, चिट्ठी जाती रही, दुआ होती रही, रसीद कभी नहीं भेजा। एक मरतबा उसी मनी ऑर्डर फॉर्म में लिख के भेजा चंदा दी हिंदगान ने, कहा कि हमेशा चंदा भेजता हूं, आपकी रसीदात आते नहीं हैं, अगर इस साल के चंदे के बाद
आपकी रसीदात नहीं आए तो अगले साल से आपका चंदा बंद। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मैनेजर फॉर्म को देखा, उसी को पलट करके दूसरी तरफ जगह खाली थी, वहां लिखा हमारे मदरसे की रसीद नहीं होती, इसको अल्लाह पे भरोसा है वो चंदा दे। इसको अल्लाह पे भरोसा नहीं, रसीद के पर भरोसा करके देता है, वो रसीद चंदा भेजना भेज दे, बंद कर दे। आप अगले साल से चंदा हमारा बंद करेंगे, हम इसी साल से आपका चंदा बंद करते हैं, लिहाजा वो मैनेजर फॉर्म को वापस कर दे। ये थे हमारे अकाबिर। हजरत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उनका लगाया हुआ पौधा, इस पौधे की आबियारी आपकी सख्त जरूरत है, आपकी जरूरत है। और अल्लाह भी देखना चाहता है कि मैंने तो हिफाजत का वादा किया है, मेरी उस मुहाफजत के अंदर मेरे कितने बंदे और बंदियां जुड़ करके उसकी हिफाजत में लगते हैं। जो इसकी हिफाजत में लगेंगे अल्लाह उन्हें कबूल फरमाएगा। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। इस इदारे को जो आज हजरत मौलाना बिलाल साहब, हजरत मौलाना जमाल साहब, नवाल साहब, कमाल साहब, जितने भाई और इनके रिश्तेदार मदरसे की मदद के साथ साथ गांव वाले और जितने मुआविनीन और मददगार हैं थे, अब नहीं है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, हजरत के जमाने में जिस तरह आपने इसकी आबियारी की है, आज भी उस रोगन की जरूरत है कि ये शमा हजरत मौलाना जलाल साहब का जलाया हुआ है, इसमें तेल डालते रहे, ये रोशन होता रहे, ये जलता रहे, ये चलता रहे और इससे उलमा हुफ्फाज पैदा होते रहे। अल्लाह हम सबको इन मदारिस से इस्लामिया की ताईद और नुसरत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।